नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत पर, बताएंगे आपको राजस्थान में 3 लाख लोगों को मिली फ्री बिजली, दिखाएंगे आपको पीएम का वीडियो हटाने को लेकर मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का मिला अल्टीमेटम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप ने 28,000 प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कर दिए रद्द। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सावन में 4 दिन और होगी जमकर बारिश। दिल्ली, यूपी से बिहार, बंगाल तक 12 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी। चंडीगढ़ में पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस का हुआ बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में हुआ ढेर, जेल में शिफ्टिंग के दौरान हथियार छीनकर भाग रहा था। अगर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती, ओवैसी के बयान पर स्पीकर बोले, उनके हिसाब से तो सारे हिंदू चोर हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच सतीश महाना ने असदुद्दीन ओवैसी के राम मंदिर वाले बयान पर टिप्पणी की है। दरअसल ओवैसी ने कहा था कि राम मंदिर में अगर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती। उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। ओवैसी के बयान को लेकर सतीश ने उनके ऊपर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत। सोशल मीडिया से इथेनॉल से जुड़ा अपमानजनक कंटेंट हटाने का मिला आदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपमानजनक कंटेंट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इथेनॉल से जुड़े अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वकीलों को लताड़ लगाते हुए निर्देश जारी किया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बारे में अपमानजनक कंटेंट हटाया जाए। राजस्थान में 3 लाख लोगों को मिलेगी फ्री बिजली, सरकार खुद छतों पर लगाएगी सोलर प्लांट। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले निवेश नहीं करना होगा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम सितंबर से उपभोक्ताओं के घर में स्वयं रूफटॉप सोलर प्लांट का लगाने जा रही है। ये सोलर प्लांट यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल में लगाए जाएंगे। ये सोलर प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाएंगे। दिल्ली खतरनाक जगह है, लुटियन जोन में संभल कर रहे एनडीए के सांसदों से बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के राज्यसभा सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्हें कई सीख दी है। पीएम ने कहा है कि दिल्ली की एक खतरनाक जगह है और सांसदों को लुटियन जोन से संभल कर रहना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीजेपी दलों से शामिल होकर बीजेपी का हिस्सा बने सांसदों को पीएम मोदी ने ये नसीहत दी है। सरकार ने कांग्रेस से परमिशन बिल पर मांगा सहयोग, लेकिन राहुल गांधी ने रख दी शर्त। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मांगी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि राहुल ने रिजिजू से स्पष्ट कहा कि सदन में गृह मंत्री के बयान के बिना कार्यवाही नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस में 6.41 करोड़ का फर्जी वेतन घोटाला, 2 कर्मचारी हुए सस्पेंड, क्राइम ब्रांच करेगी जांच। मुंबई पुलिस में करोड़ों रुपए के फर्जी वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस मामले में 2 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। माफी मांगो या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो, पीएम का वीडियो हटाने को लेकर मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का मिला अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से डिलीट किए जाने को लेकर संसदीय समिति ने सख्त रूप अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार और आईटी के सदस्य समिति ने सेफ हार्बर क्लॉज हटाने की चेतावनी दी है। समिति ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का समय भी दिया है। रांची जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट वांगचुक से बातचीत के बाद देवेंद्र महतो का आमरण अनशन बदला भूख हड़ताल में। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन जारी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक की अपील के बाद पानी पीना स्वीकार किया है, लेकिन अनशन जारी रखने का ऐलान भी किया है।
रांची प्रोटेस्ट में सीजेपी के अभिजीत दीपके की हुई एंट्री, सीएम सोरेन की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके की एंट्री पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रियाएं दी है। सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सीएम ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपने काम में लगी है और जल्द ही कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा। छात्रों को चाहिए कि वो अपनी मांग सरकार के सामने ही रखें। ट्रंप सरकार ने 28,000 प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कर दिए कैंसिल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक और विवादित फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी विरोधी नीति के आगे बढ़ते हुए अमेरिका सरकार ने 28,000 से ज्यादा प्रवासियों के कमर्शियल ट्रक ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अब इन प्रवासियों की जगह ट्रक चलाने के लिए अमेरिका के पूर्व सैनिकों के लाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। अमेरिका, ईरान और ओमान में आज होगा हॉर्मुज पर नई डील, रखी गई शर्तें। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच महंगे तेल की मार झेल रहे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका, ईरान और ओमान तेल व्यापार के लिए अहम हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अंतरिम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका बुधवार 5 अगस्त को इस डील की घोषणा करने की योजना बना रहा है। चांद पर होगा बड़ा धमाका, बेकाबू हुआ स्पेस एक्स का रॉकेट सतह से टकराएगा। बुलेट ट्रेन से 27 गुना ज्यादा है इसकी रफ्तार। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में कुछ खास होने वाला है। दुनिया में सबसे पावरफुल रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट का 4 टन वजनी एक टुकड़ा जो पिछले साल से अंतरिक्ष में तैर रहा है, बुधवार को तेज रफ्तार से चंद्रमा से टकराने वाला है। ये चाहकर भी नहीं रोका जा सका, लेकिन इसमें आपदा में अवसर दे दिया है। इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे चंद्रमा पर एक नया क्रेटर यानी कि गड्ढा बनेगा और आगे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा उन्हें। पीओके के अत्याचार को छिपाने की नई चाल, पाकिस्तान में विदेशी पत्रकारों को लेना होगा एनओसी। पाकिस्तान में अब किसी भी विदेशी पत्रकार को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाकर खबर दिखाने से पहले सरकार से एनओसी लेना होगा, यानी कि कौन सा पत्रकार कहां जा रहा है इसकी जानकारी शहबाज सरकार को होगी। ट्रंप के गोल्फ कोर्स कार्यक्रम से पहले संदिग्ध हुए गिरफ्तार, कार में पिस्टल और घर में हथियार का जखीरा मिला है। लॉस एंजलिस के पास ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स के निकट एक व्यक्ति को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वो सुरक्षा इंतजामों की तस्वीरों और वीडियो बना रहा था। घर की तलाशी में कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका ने लगा दिया पूरा दम, झोंक दी अपनी लगभग सभी सटीक मिसाइलें। ईरान के साथ 5 महीने तक चले युद्ध में अमेरिका की सैन्य ताकत की एक नई तस्वीर सामने रख दी है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माने जाने वाले अमेरिका ने इस संघर्ष में अपनी लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में किया है। अब उनके हथियारों के भंडार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना में ATACMS और नई पीढ़ी के PRSM जैसी प्रीजियन स्ट्राइक मिसाइलों का लगभग पूरा स्टॉक इस्तेमाल किया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।